जय श्री कृष्णा साथियों। प्रिय दर्शकों, आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार ऐसा ही रहेगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बातों से शिक्षा ग्रहण करेगा वह इंसान जीवन में दुखी नहीं रहेगा। इस जीवन में जो मनुष्य सफल बनना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से हर चीज हासिल कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा मन और दिल लगाकर अंत तक जरूर सुनें और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए पारिवारिक सोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण जन्म के तुरंत बाद मय दानव के द्वारा कर लिया गया। कहते हैं कि प्रद्युम्न को रुक्मिणी ने देखा भी नहीं था। मय दानव के यहाँ उसका पालन पोषण उसकी दासी माया ने किया। माया, जो कि रति का अवतार थी, जानती थी कि प्रद्युम्न ही कामदेव का अवतार है और इसी कारण उसने प्रद्युम्न का पालन पोषण मातृत्व के भाव से नहीं किया। बड़े होने के बाद प्रद्युम्न ने माया से विवाह किया और 16 वर्ष बाद वापस लौटे। माया उम्र में प्रद्युम्न से तो क्या, उसकी अपनी माँ रुक्मिणी से भी बड़ी थी। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया क्योंकि उसकी शक्ल श्री कृष्ण से बहुत अधिक मिलती थी। जहाँ प्रद्युम्न की शक्ल श्री कृष्ण से अत्यधिक मिलती थी। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध अपने दादा श्री कृष्ण की प्रतिलिपि ही थे। जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सखी से कहा कि उसने स्वप्न में एक अति सुंदर राजकुमार देखा है और वो उससे ही विवाह करेगी, तो उसकी सखी ने पहले उसे प्रद्युम्न का चित्र बनाकर दिखाया, जिसे देखकर उसने कहा कि इनकी शक्ल उस स्वप्न वाले पुरुष से बहुत मिलती है, पर ये वो नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण का चित्र बनाया, जिसे देखकर उषा ने लज्जा से सर झुका लिया। फिर उसने कहा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, पर ना जाने क्यों इसे देखकर उसके मन में पितृतुल्य यह आदर का भाव आ रहा है। ये सुनकर उसकी सखी समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर स्वामी नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जिनके साथ कृष्ण बहुत समय बिताया करते थे और शास्त्रार्थ किया करते थे। बहुत लोग समझते हैं कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु ये गलत है। महावीर जैन धर्म के 24वें और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना स्वामी ऋषभनाथ आदिनाथ ने की थी। हिंदू धर्म में नेमिनाथ को घोर अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है और उनकी आयु 1000 वर्ष बताई गई है। श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। 16 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़ने के बाद कृष्ण कभी भी वापस नहीं गए। वे दोबारा अपने पालक नंद, यशोदा और अपनी बहन एकनंदा से नहीं मिले। हालांकि उन्होंने एक बार उद्धव को वहां भेजा था, जिसे लोगों ने श्री कृष्ण ही समझ लिया, क्योंकि उद्धव की काया उनसे बहुत मिलती थी। बलराम भी अपने जीवन में केवल एक बार गोकुल गए थे। देवर्षि नारद से वार्तालाप में श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था कि वे अपनों यादव बंधुओं सात्विकी, कृतवर्मा, अक्रूर, सत्राजित आदि के कृत्यों से ही सर्वाधिक क्षुब्ध थे। कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से सर्वाधिक प्रेम करते थे, किंतु अधिक क्षुब्ध भी उन्हीं से थे। अपने पुत्रों में श्री कृष्ण जाम्बवंती के पुत्र सांब से सर्वाधिक दुखी थे। सांब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया और वही एक ऋषि के श्राप के कारण पूरे यादव वंश के विनाश का कारण भी बना। जब सांब लक्ष्मणा से विवाह करने हस्तिनापुर गया तो दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए जाने वाले थे कि बलराम उन्हें द्वारका में ही रोककर स्वयं हस्तिनापुर गए। जब दुर्योधन ने सांब को मुक्त करने से मना कर दिया तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा की ओर झुका दिया, जिससे हस्तिनापुर गंगा में डूबने के कगार पर पहुंच गया। बाद में भीष्म के बीच बचाव के बाद दुर्योधन ने सांब को मुक्त किया और लक्ष्मणा का विवाह भी उससे कर दिया। वर्तमान के हस्तिनापुर की भूमि अभी भी गंगा के छोर की तरफ झुकी हुई है।
ऋषि दुर्वासा और गांधारी के श्राप के कारण अंत समय में उनके पुत्र सांब के गर्भ से एक मूसल पैदा हुआ और देखते ही देखते मूसल का ढेर लग गया। वहीं समुद्र किनारे सारे यादव वीर उन्हीं मूसलों से आपस में लड़ने लगे, जिससे क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण और बलराम ने वही उगी घास को उखाड़कर स्वयं सभी यादवों का संहार कर दिया। इसके बाद पहले बलराम और फिर कृष्ण ने भी संसार का त्याग कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनमोल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।